जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करूँ, बट लास्ट 2 वीक से शायद मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया है, तो इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और सभी संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिए। तो मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ आरंभ करना चाहूँगी। आप सब भी ये मेरा गुरु जी का महामंत्र मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग तो हमेशा हर पल हमारे साथ रहती है। कुछ ब्लेसिंग हम समझ पाते हैं और कुछ ब्लेसिंग हम नहीं समझ पाते हैं। तभी तो सभी लोग कहते हैं गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो मत। तो ये सत्संग में ये अभी जैसे कि मैं हर महीने में एक बार मेरे जितने भी आसपास मंदिर हैं, मैं सब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हूँ। तो मैं अभी साईं बाबा के मंदिर में गई थी, तो मैंने वहाँ पर जैसे कि मैं जैसे कि मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो उसमें नारियल वगैरह और प्रसाद चुन्नी वगैरह होती है। तो मैंने बाबा को साईं बाबा के मंदिर में जाकर साईं बाबा जी को अर्पित किया। उसके बाद वहाँ के जो पुजारी जी ने वहाँ पर साईं बाबा जी के चरणों में रखकर छुआ कर वो हमें वापस दे दिया। तो वो वैसे ही करते हैं, वो दिया और मैं उसको घर लेके आ गई। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने वो जो नारियल प्रसाद था उसको ऐसे हाथ में लिया, मतलब तोड़ने के लिए, तो उसमें से इतनी अच्छी चंदन की खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी चंदन की खुशबू आ रही थी। उसके बाद मैंने वो नारियल प्रसाद तोड़ा, तो उसके अंदर वो नारियल प्रसाद जो था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना मीठा था वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसमें चीनी डाला हो। इतना मीठा था वो नारियल मतलब प्रसाद कि यहाँ तक कि मैंने अपने घर में सबको, जैसे कि हम सबको प्रसाद बांटते हैं, वैसे मैंने अपनी पूरी फैमिली मेम्बर को प्रसाद दिया और सभी ये कह रहे थे कि वो मतलब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे चीनी मिलाया हुआ हो, इतना मीठा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी के तो ब्लेस करने का मतलब उनके अंदाज ही अलग है। वो बिल्कुल कभी हमेशा अलग अलग तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, तो उससे इतनी खुशी मिलती है हमें कि आप सभी जानते होंगे। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी लास्ट वीक मैं हमारे यहाँ पर गुरु जी का सत्संग हुआ था। तो सत्संग हुआ था तो बहुत संगत आई थी, बहुत भीड़ हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ था। तो कुछ कारणवश हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो अब जो अंदर हॉल था जहाँ पर सत्संग हो रहा था, वहाँ पर तो ऑलमोस्ट फुल हो गया था। तो हम लोग को मतलब और भी बहुत सारे संगत थे बाहर, वहाँ बाहर भी इंतज़ाम था पूरा बैठने का अच्छे से सब कुछ। तो मैं मन में मैं अरदास कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मुझे हॉल में बैठने को मिल जाए, क्योंकि मुझे पता था मैं लेट हो चुकी हूँ, बट गुरुजी प्लीज़ आप मुझे अंदर हॉल में ही बिठा दीजिएगा। तो क्या हुआ कि हमको मतलब मैं और मेरी सिस्टर थी, सिस्टर आंटी थी और मेरी मतलब और भी 2-3 रिलेटिव्स गए थे हम लोग। तो हम लोग को बाहर ही बैठाया गया, मतलब हम लोग को नहीं, मतलब और भी बहुत संगत थे, सब बाहर बैठे थे। और साइड में स्क्रीन में मतलब जो प्रोजेक्ट भी लगा था उसका अंदर जो भी हो रहा था वो भी दिखा रहे थे। तो हम बाहर बैठे और बाहर बैठ के हमने
जल प्रसाद जैसे प्रसाद वगैरह मिलता है वो सब लिया और बाहर बैठ के ही हमने सत्संग किया। लाइक वहीं बैठ के हमने गुरुजी के शब्द चल रहे थे और मेडिटेशन किया। तो मेरे मन में एक बार विचार आया, जो प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्टर चल रहा था तो उसमें काश गुरुजी के जो डेकोरेशन हुआ था अंदर, गुरुजी का जो स्वरूप वगैरह लगाया था वो उसको दिखाते तो कितना अच्छा होता, ये मैं मन में सोच रही थी। लेकिन वो प्रोजेक्टर में गुरुजी के स्वरूप तो कभी कभी दिखा रहे थे जैसे, और जो संगत वगैरह जो गुरुजी के दर्शन के लिए माथा टेक रही थी तो वो सब दिख रहा था। हमने भी अंदर जाके माथा टेका था, उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो बाहर भी सबको बैठाया गया था। तो उसके बाद सबक वहाँ पर चला और उसके बाद हम सब बैठे थे और भी संगत के साथ। तो ऊपर से बटरफ्लाई हमारे वहाँ से चक्कर मार के गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने मन में ऐसे ही सोचा, गुरुजी आप होना हमारे साथ, आप भी होना यहाँ पर। तो उसी समय वो बटरफ्लाई उड़ के गई, उसके बाद कबूतर उड़ के गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सबसे अच्छी बात क्या हुई संगत जी, मैंने लाइफ में, वैसे मैंने ज़्यादा तो सत्संग अटेंड नहीं किया है, बट मैंने 4-5 सत्संग तो अटेंड किए। तो मैंने पहली बार वहाँ बैठ के मतलब 1-to-1 कनेक्शन मैंने गुरुजी के साथ जोड़ा। मैंने, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी गुरुजी का स्वरूप नहीं दिख रहे थे, दिखाई दे रहा था। तो मैंने जब वो सबक चल रहा था तो मैंने अपने मतलब गुरुजी का ध्यान करते हुए मैंने वो 1-to-1 कनेक्शन बनाने की कोशिश की और मुझे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन भी बना और मैंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया वहाँ पर बैठ के गुरुजी के साथ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि एक बार मैंने विश भी किया था अपने मन में कि काश मैं खुली जगह में बैठ के मेडिटेशन करूँ गुरुजी का, है ना, भगवान को याद करूँ, गुरुजी को याद करूँ। तो शायद गुरुजी ने वो मेरा जो विश था वो भी पूरा करना था और गुरुजी के साथ कनेक्शन भी जोड़ना था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमने फिर वहीं बैठ के लंगर प्रसाद भी किया और गुरुजी को क्योंकि उससे पहले मुझे एक मैसेज भी आया था कि तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, मना मत करना। और उसके तुरंत ही बाद मुझे वो सत्संग का जो इनविटेशन था वो मिला। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमें अपने सत्संग में बुलाते हो, ब्लेस करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी के तो मतलब ब्लेस करने का तरीका, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग है। वो हर तरीके से, हर मतलब इस तरह से ब्लेसिंग हमें ब्लेस करते हैं कि हम बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए गुरुजी, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, तो जो गुरुजी का हमें ब्लेस करने का अंदाज अलग ही होता है। क्यों, जैसे एक माँ और पिताजी, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें मतलब हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं ना, तो उसी तरह गुरुजी भी हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। वो हमें इस तरह से राह दिखाते हैं कि हमें पहले लगता है कि ये मतलब पहले हमें लगता है अच्छा, मतलब हमें समझ में नहीं आता है, बट बाद में जाकर वो जो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ अच्छा गुरुजी ने इसलिए हमें ऐसे किया, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, जो हमारी लाइफ में वैसे तो मतलब कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, मुसीबत वगैरह जो होती है वो भी आती हैं, बट गुरुजी हमें ऐसे निकाल देते हैं, उस समय हमें पता भी नहीं चलता है कि इतनी मुसीबत होने के बाद भी गुरुजी हमें ऐसे निकालते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा इतनी बड़ी मुसीबत थी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मैं इसी के साथ ये सत्संग को यहीं पर अभी विराम देना चाहूँगी और
सागर अंकल जी के चैनल पे मैं ये सत्संग को अपलोड करना चाहूँगी। और सागर अंकल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सागर अंकल जी। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी सागर अंकल जी और उनके फैमिली को सबको बहुत ही ब्लेस करें, और सारी संगत को, सारी कायनात को, सारे विश्व को, सबको ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी का महामंत्र करूँगी, आप सब भी मेरे साथ यह महामंत्र करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई, मुझे बहुत हेजिटेशन होता था। मगर ये वाला सत्संग रियली में बहुत स्पेशल है, और मैंने वादा किया था गुरुजी से कि ये मैं सत्संग ज़रूर 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 करूँगी। इसलिए ये तो यूट्यूब में जाना ही जाना चाहिए। करीब 1 महीने से मैं ट्राई कर रही थी कुंभ स्नान करने की, ये जो अभी आया था, बट हो ही नहीं पा रहा था। हस्बैंड को इंटरेस्ट ही नहीं था, और लोग बोले कि हस्बैंड के साथ जाना चाहिए, वो भी मेरे दिमाग में था, और ये जाने के लिए रेडी ही नहीं थे। मैंने कुछ लोगों को बोला कि मुझे भी ले चलना, वो लोग अपना प्रोग्राम किसी और के साथ बनाकर चले गए। और क्या ही बोलूँ मैं, जब 25 फरवरी आया तो फिर मैंने बहुत लोगों को कॉल किया। जिन जिन लोगों को कॉल किया, जो जो नहीं गए थे, वो वहाँ पे प्रयाग पहुँचे हुए थे। ना भाई, अब मुझे क्यों नहीं ले लिए तुम लोग, मुझे क्यों छोड़ दिए, मुझे भी ले चलते। तो उधर से जवाब आता, मुझे क्या पता तुमको भी जाना है। खैर कोई बात नहीं। 25 की सुबह मैं उठी हूँ, और मुझे बहुत लगा कि मैं कैसे जाऊँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ मैं। उसके बाद मैं अब खुद के पैसे से सोची चलो गाड़ी बुक करती हूँ, हस्बैंड तो रेडी नहीं होंगे खर्च करने के लिए। मैं बात कर ली गाड़ी वाले से। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल की। सारी जगह से जब मैं मुझे निराशा मिली, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, चलोगे कुंभ स्नान करने? तो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तुम नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम रखो। डांट डूट के रख दिया फ़ोन। अब तो मुझे बहुत उदास लगा। मैंने कभी नहीं गुरुजी से बोला था अब तक कि गुरुजी मुझे कुंभ स्नान करना है। फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन गुरुजी को याद किया, जब उन्होंने फ़ोन रख दिया। फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी अब आपको संभालना, अब आप ही को कुछ करना है, मुझे कुंभ स्नान करा दो गुरुजी। उसके बाद तुरंत उनका कॉल आता है, कैसे जाओगी, कैसे करोगी? बोले हम कर लेंगे, हम सारा कर लेंगे, बस तुम रेडी हो। तो बोले ठीक है चलो। हमने अरे ये क्या हुआ, ये मान कैसे गए तुरंत? मतलब ये शक्ति मेरे गुरुजी की। बहुत 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 आश्चर्य हुआ मुझे कि ये कैसे हुआ भाई। मतलब सुबह मैं उठी हूँ 8 बजे, 8 बजे से लेकर मेरा ये प्रोसेस चला है 10 बजे तक सारा कुछ, और 11 बजे तक मेरा मैटर फिक्स हो गया कि मैं कुंभ जा रही हूँ। जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ की और 4 बजे हम लोग निकल गए। फिर हमने सुना कि रास्ते में बहुत भीड़ पड़ती है, वहाँ बहुत भीड़ होगा। मुझे टेंशन भी, बाप रे अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा और अगर हम लोग लेट पहुँचे, बहुत भीड़ होगा, तो ये मेरा पति तो मेरा जान खा जाएगा, इतना चिड़चिड़ाएगा कि मेरा पूरा कुंभ स्नान का क्षति हो जाएगा।
तो मैं ये भी गुरुजी से प्रार्थना करते गई कि हे गुरुजी, जाम नहीं मिले, हम लोग अच्छे से शांति से पहुंच गए, और ये मेरा हस्बैंड मेरे को गुस्सा नहीं करे, शांति से करे। उसके बाद हम लोग रियली में कहीं जाम में नहीं फंसे, कहीं भी आराम से पहुंच गए वहाँ पे। 1:30 बजे पहुँचे वहाँ पे प्रयाग, और उसके बाद फिर वहाँ से घाट तक पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गया। इधर उधर पार्किंग दिस दैट करते करते 2:30 बजे हम लोग वहाँ संगम घाट के पास पहुँच गए। और वो जो हमारा ड्राइवर भी था ना, वो कई बार जा चुका था वहाँ पे, उसको सारा कुछ पता था। वो बिल्कुल घाट के पास हमें पहुँचा दिया। कोई कुटिया बुकिंग दिस दैट कुछ नहीं करना पड़ा। आराम से वहाँ प्लास्टिक बिछा के हम लोग बैठ गए। और उसके बाद फिर जैसे ही 4 बजा, अब मेरे हस्बैंड चिल्लाने, 4 बजे तक तुम वेट करोगी? चलो पहुँच गए हैं, नहा के निकलो, चलो पहुँच गए, तुम करो जल्दी से। तो अब मैं क्या करूँ? हमने रात में नहीं किया जाता है, तो सब तो जा रहा है, बहुत लोग स्नान कर रहे थे, सब तो जा रहा है, हमने नहीं, वो लोग जा रहा है तो हम भी वही करें। उसके बाद वहाँ एक साधु बाबा बैठे थे, वो बोले कि ऐसे ऐसे कर लेना। तो मैंने उनको कान में बोला, साधु बाबा ये भी बोल दो 4 बजे स्नान करने को। तो वो बोले 4 बजे करना बेटा स्नान, ब्रह्मबेला में करना, अभी रात है। तो फिर वो शांत हो गए, फिर बैठ गए। जैसे ही 4 बजे हम लोगों ने संगम में डुबकी लगाई अच्छे से, और आराम से कपड़ा वपड़ा बदल के हम लोग वहाँ से निकल गए, और दोपहर तक पहुँच भी गए। शिवरात्रि का व्रत भी किया हमने। इतने अच्छे दिन गुरुजी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी करने की कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब सारे लोग, जो भी नाते रिश्ते, फ्रेंड सर्कल, जो भी लोग वहाँ गए थे, समझो कि सबसे अच्छा स्नान मेरा हुआ ब्रह्मबेला में शिवरात्रि के दिन। मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी 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 खुश, बहुत खुश। तो वहाँ से आई तो मैं तो वादा की हुई थी, तो इसीलिए अभी एक और मुझे सत्संग करना है, उसका पूरा होने का इंतज़ार है। वो तो मेरा बहुत स्पेशल सत्संग हुआ, बहुत स्पेशल सत्संग मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा का भी एडमिशन उन्होंने कराया गुरुजी ने। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मुझे यूट्यूब से ही पता चलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में, गुरुजी से पूछती हूँ तो यूट्यूब में बिल्कुल फ्लैश होता है कि बेटा ऐसे कर, ये ठीक जा रहा है, छोड़ दे, जो हो रहा है होने दे। तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। चलो, वो कनेक्शन फील होता है। और आपको पता है एक चीज़ और, जब मैं जा रही थी ना तो घर पे कोई नहीं था, और होली का भी समय है, चोरियाँ वोड़ियाँ तो होती रहती है। मुझे बड़ा टेंशन, यार घर में कोई नहीं है और हम लोग ऐसे आ गए हैं इतनी जल्दबाजी में। मुझे बड़ा टेंशन। मैं गुरुजी को याद कर रही थी, ऐसा लगा ना, उन्होंने मुझसे कहा घबरा मत, मैं हूँ ना। उसके बाद भी मैं सोच रही थी, फिर मैं अपने आप में डर गई कि बाप रे बाप, ज़्यादा गुरुजी को बोलूँगी तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। वो एक बार बोल दिए हैं, दैट इज़ मोर देन एनफ, वो बोल दिए हैं तो वो ध्यान रखेंगे। और पता है वो हमारे संग थे। मैंने आसमान में 3 चिड़िया को एक साथ उड़ते देखा। एक्चुअली मानती हूँ थोड़ा सा, तो 3 चिड़िया को एक साथ उड़कर जाते हुए देखा। मुझे उसको देख के ऐसा फील हुआ कि मैं, मेरे हस्बैंड और गुरुजी साथ में हमारे चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बोला कि तू घबरा मत, सब ठीक है। फिर मैं घर आई, आराम से सारा कुछ हो गया। संगत जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी श्रद्धा रखिए गुरुजी पर, विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। और खुशी खुशी मन से सत्संग कीजिए। जब गुरुजी खुशियाँ देते हैं तो खुश होके सत्संग किया करो। सब हंस के, रोने तो बोलते ही नहीं है ना गुरुजी।
गुरु जी के सामने रहो और सत्संग आप खुश होके किया करो कि सभी को अच्छा लगे सुन के, है ना। चलो अब नेक्स्ट सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ और वेट करती हूँ कब वो पूरा होगा। आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो, वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।